गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम आपको 12 क्वेश्चन नंबर तक डिस्कस कर दिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से देखेंगे बच्चों क्या कर रहा है उसमें। तो देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा बच्चों, और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो आपको समझ में आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, पहले पढ़िए। कर रहा है ए सिंगल करंट कैरिंग लूप वायर carrying current I flowing in anti-clockwise direction seen from positive z direction and lying in xy plane in shown figure। देखो बच्चों एक फिगर दिया हुआ है, और अगर आप इधर से देखते हैं, इधर से देखते हैं, ठीक है ना, इधर से पॉजिटिव जेड एक्सिस आपको बच्चों इधर है। इस लूप में करंट करा है कि ऐसे फ्लो कर रहा है, लूप में आपको क्या करा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन में करा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और ये जो लूप है वो एक्स बाय प्लेन में रखा गया। कहां रखा गया है? एक्स बाय प्लेन में बच्चों लूप को रखा गया है, ठीक है ना। चलिए एक्स बाय प्लेन आपको दिख रहा है, तो करा द प्लॉट ऑफ जे कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी बाय, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जे कंपोनेंट यानी बाय कंपोनेंट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको बी बाय से डिनोट किया गया है एट डिस्टेंस ए डिस्टेंस जहां पर का लेस देन रेडियस ऑफ कॉइल एंड ऑन बाय जेड प्लेन वर्सेस जेड कोऑर्डिनेट लुक लाइक से। देखो बच्चों क्या करा, फिगर पर आइए जरा। ए आपका क्या इधर से देखेगा जेड एक्सिस से, ऐसे आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको करंट दिख रहा है, ठीक है। और ये लूप जो है एक्स बाय प्लेन में रखा गया है। तो ये कह रहा है कि यहां से देखो ना, यहां से फिगर में दे रहा है कि इस एक्सिस से ए डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा ना, यहां पर, ठीक है ना, यहां पर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना उसका वेरिएशन किस प्रकार से होगा, लेकिन उसमें भी कह रहा है कि बाय कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का बाय कंपोनेंट जो उसका वेरिएशन कैसे होगा। चलिए तो इसको समझने के लिए बच्चे कॉमन सेंस से बनेगा बच्चे, इसका कोई डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं आएगा जिससे आप इसको क्या कर लोगे, डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा और ऑप्शन के अनुसार काम करना पड़ेगा। आ रही बात में, तो चलिए आपको लूप बच्चों बनाया हुआ है, लूप बना हुआ इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से लूप को बच्चों बनाया गया है। इस प्रकार से लूप को बच्चों क्या किया गया, बनाया गया, ठीक है ना। और ये आपका क्या है ना, ये जेड एक्सिस बोल रहा है कि आपका क्या है, जेड एक्सिस है, ठीक है ना। और ए करा क्वेश्चन है बच्चों कि यहां से ए डिस्टेंस पर, यहां से ए डिस्टेंस पर बच्चों आपको मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन बताना है, और ये ऐसे करंट इसमें ऐसे। अगर हम लोग बात करें बच्चों लाइंस ऑफ फोर्सेस का, ठीक है ना, ये पॉइंट पर हम लोग बात करें तो इसका लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर हम लोग दिखाना चाहते हैं ऐसे, ठीक है, चलिए मैं दिखा दे रहा हूं लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो लाइंस ऑफ फोर्सेस बच्चों इस प्रकार से आता है ना, अगर यहां से ए डिस्टेंस पर यहां पर दिखाते हैं तो लाइंस ऑफ फोर्सेस आपका क्या होता है, इस प्रकार से होता है, हम जानते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग लाइंस ऑफ फोर्सेस के बच्चे बात करते हैं तो इस प्रकार से दिखाएंगे। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वो लॉन्ग द टेंजेंट होगा, हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये लॉन्ग द टेंजेंट होगा इसका मतलब ये क्या, जेड है, ठीक है। तो एक जेड के तरफ से क्या होगा, डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो इसका बाय कंपोनेंट तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपको इसको बोला है क्या, देखिए इसको बोला गया है कि इसको बाय मान लीजिए, और इसको बोला है कि एक्स मान लीजिए। क्वेश्चन में ऐसा कर रहा है एक्स। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अलोंग द जेड एक्सिस है। तो अगर अलोंग द जेड एक्सिस है बच्चों, तो यहां पर बाय डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं। अगर नहीं है तो बाय डायरेक्शन में नहीं है, इसका मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, जीरो हो जाएगा। आर्य बस में जेड इज इक्वल टू जीरो जहां पर देखा, जेड इज इक्वल टू जीरो जहां पर है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों आपका क्या है बताइए, जीरो है। तो अगर जीरो है तो एक ऑप्शन बच्चों जीरो इसमें है और इसमें है, इसका मतलब बी और ए नहीं होने वाला है, बी और ए आपका आंसर नहीं होगा। अच्छा चलिए अब आगे देखिए क्या है। अगर हम लोग बच्चों यहां पर आ जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है,
इसका दो कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट इधर और ये कंपोनेंट इधर। तो आपको बी बाय से मतलब है बाय डायरेक्शन दिखाते हैं। चलिए यहाँ पर भी समझ में आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर दिखाते बच्चों, यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, है ना। तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर। इसका मतलब ये हुआ कि ए, इसका जो सेंटर है बच्चों, सेंटर से इधर जाओगे तो बाय कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का, बाय कंपोनेंट जो पर मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों, ठीक है ना, उसका डायरेक्शन इधर होगा। नहीं, इधर से इधर की बात करोगे, यहाँ से इधर की बात करोगे तो नीचे डायरेक्शन है, और अगर इधर से इधर बात करोगे तो ऊपर डायरेक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों क्या है ना, इस पार्ट में अलग है और इस पार्ट में अलग है। एक पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अगर उसके बेसिस पर चलेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है, जबकि आपको क्या हो, अलग अलग आया है, तो ये ऑप्शन भी हट जाएगा। तो आपके पास बच्चों सिर्फ यही एक ऑप्शन बच रहा है जो आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है। और देखिए क्या है ना, ये पहले मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हैं पहले जीरो हुआ, फिर बढ़ा है, फिर बढ़ के क्या हुआ, फिर जीरो हुआ। तो देखिए जेड का वैल्यू बढ़ते जाएगा बच्चों। अगर जेड का वैल्यू बढ़ते जाएगा, ठीक है, जेड अगर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये जो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, वो भी आपका क्या हो जाएगा, बताइए, जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा बच्चों, यानी एक करंट करेंगे लूप से, डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा लोगे तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा तो उसका बाय कंपोनेंट भी क्या होगा, जीरो होगा। यानी जेड अगर इन्फिनिटी होगा बच्चों, तो वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होगा, जीरो होगा। तो आपको यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, और अगर जेड इन्फिनिटी करेंगे तो वहां पर भी जीरो है, और बीच में बाय कंपोनेंट कुछ मिल रहा है। तो बच्चों इसी प्रकार से तो ग्राफ जाएगा कि शुरू में जीरो है, कुछ बाद में मिल रहा है, फिर बाद में जीरो हो गया। ये कहीं एक पॉइंट होगा जहां पर मैक्सिमम हुआ होगा। तो ये ग्राफ का जो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, उसका आंसर जो है ना, बेस्ट जो आंसर होगा वो डी ही होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के बच्चों आप सोचो कि मैथमेटिकली डील कर लेंगे, तो वहां पर आपको दिक्कत होगी। आपको ऑप्शन से और थोड़ा सा कंसेप्ट लगा के आप आंसर को कर पाओगे, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन आपको 13 था, तो 13 का आंसर आपका क्या हो गया, डी हो गया बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 14 नंबर देखेंगे क्वेश्चन बच्चों, ये 14 नंबर क्या कर रहा है, ठीक है। तो आइए बच्चों हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हो क्या कर रहा है। 14 नंबर पर विचार करते हैं, ठीक है ना। देखिए 14 नंबर क्या कर रहा है बच्चों, ठीक है। कराए लॉन्ग सोलेनॉइड इज फॉर्म बाय बाइंडिंग 70 टर्न्स पर सेंटीमीटर और 2 एम्पीयर करंट फ्लो, मतलब उसमें करंट 2 एम्पीयर फ्लो करा, देन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनॉइड। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन बच्चों, ठीक है ना, ये सिंपल क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर पूछ रहा बच्चों। तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पढ़े हैं, B इक्वल टू सर होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो एन भी बच्चों दे दिया कितना, एन जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है बच्चों। तो ये 70 टर्न्स दे रहा है, 70 टर्न्स पर सेंटीमीटर, इसको खाली मीटर में बदल लीजिए तो 70 टर्न्स है ना, और 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा 700 टर्न पर मीटर, ठीक है। तो एन का वैल्यू बच्चों 700 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 700 टर्न पर मीटर, ठीक है। और करंट भी दे दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो बच्चों आसानी से निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो B इक्वल टू म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है। चलिए एन का वैल्यू 700 है तो 700 लिख लीजिए, और आई का वैल्यू बच्चों कितना है, 2 एम्पीयर, 2 लिख लीजिए। अब इसको सोल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 या फिर 7 चौका 28 दूना 56 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। 7 चौका 28 7 दूना 2 56 हो गया, और ये हो गया पाई इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है। तो 56 को बच्चों 3.14 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 टू द पावर -5। आ रही बात समझ में। तो 56 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ऑप्शन के अनुसार आपको दिख रहा है कि सर 176 के आसपास जाएगा, देख रहे हैं ना। तो 176 के आसपास जाएगा बच्चों, तो आपका आंसर कौन होगा बताइए। आपको आंसर मैच कर जाएगा B से, तो 167 इंटू 10 टू द पावर -4। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, यही आपका आंसर आएगा बच्चों। तो आपका आंसर जो जाएगा कौन हो जाएगा बताइए, आपका आंसर हो जाएगा B। कौन हो जाएगा बताइए,
बी हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन पर बेस्ड था, आप भी खुद कैलकुलेशन करके इसको आंसर को कर सकते थे बच्चों। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर बच्चों हो गया 14। अब हम लोग देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। ठीक है, चल अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 15 देखेंगे। तो आइए जरा क्वेश्चन पढ़े, 15 नंबर क्या करा है, करा है Bx and By आर द मैग्नेटिक फील्ड at the center of two coil X and Y, two coil X and Y respectively is carrying equal current। ठीक है, कह रहा है कि दो आपके पास क्या है ना, कॉइल है, दो आपके पास क्या है, कॉइल है बच्चों। ठीक है ना, दो आपके पास क्या है, कॉइल है। जैसे मान लेते कि ये कॉइल है बच्चों ये, और ये कॉइल क्या है, ये है। ठीक है, और इसका टर्न्स भी दे रहा है बच्चों। तो इसका मतलब आप समझिए कि ऐसे आपका क्या क्या किया, ढेर सा टर्न्स उसको लपेट दिया गया, समझिएगा जरा। ठीक है, इसको एक्स मान लेते कॉइल, इसको मान लेते बाई कॉइल मान लेते हैं। इफ कॉइल एक्स है 200 टर्न्स, इसके पास कितना 200 टर्न्स है, तो एन एक्स मैं लिख देता हूं, तो इसको लिख दे कितना 200 एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना 20 सेंटीमीटर एंड कॉइल बाय हैज 400 टर्न्स। तो एन बाय इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 400, ऐसा लिख सकते हैं। और इसका रेडियस करा 20 सेंटीमीटर, इसका भी 20 सेंटीमीटर ही रेडियस। तो रेशियो ऑफ बी एक्स बाई बी बाई, रेशियो ऑफ क्या हो जाएगा बी एक्स बाई क्या हो जाएगा बी बाई हो जाएगा। ठीक है, बैठिए 2 मिनट आ रहे हैं। ठीक है, तो रेशियो बाई क्या हो जाएगा बताइए, द रेशियो बी एक्स बाई बी वाई आपसे पूछ रहा बच्चों। ठीक है, तो बी एक्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे बताइए, बी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सर म्यू नॉट आई। ठीक है ना, अब बाई उसके कहां पर सेंटर पर निकालने का ना, मैग्नेटिक एट द सेंटर। ठीक है, म्यू नॉट आई बाई कितना 2 आर, आई इंटू टर्न, सही ना फॉर्मूला होता बच्चों। ठीक है, तो करंट आई मान लिए, रेडियस इसका मान लेते हैं कितना आर एक्स है, और टर्न्स हो गया एन एक्स। ठीक है, और अगर बी बाई लिखेंगे तो बी बाई इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई, अब बाई 2 इंटू आर बाई आई इंटू एन बाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आपसे रेशियो पूछ रहा है बच्चों, तो आप लिख लेंगे बी एक्स अब बाई बी बाई इक्वल टू कितना हो जाए बताइए, म्यू नॉट आई बाई 2 तो कट जाएगा, तो एन एक्स अब बाई आर एक्स, और ये चला जाएगा बच्चों क्या आर बाई ऊपर और एन एक्स नहीं एन बाई आपका क्या हो जाएगा नीचे। तो यहाँ पर रेडियस भी सेम है बच्चों दोनों का, तो रेडियस भी आपका क्या कट ही जाएगा, तो सिर्फ हो जाएगा एन एक्स, तो हो जाएगा 200 और एक कितना एन बाई कितना बताए 4। ठीक है, तो इसको काटेंगे बच्चों तो हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2, यानी 1:2 हो जाएगा आंसर बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और एक क्वेश्चन नंबर था बच्चों कितना 15 नंबर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना 16 देखेंगे बच्चों। ठीक है, द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 2 टर्न्स प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक इंडक्शन V1 एट इट्स सेंटर। कह रहा बच्चों कि एक क्या है ना सर्कुलर आपके पास क्या है कॉइल है, और टर्न्स जो है बच्चों इसके पास कितना है 2 टर्न्स है। कितना टर्न्स है बताइए 2 है, यानी एन का वैल्यू आपको दे रहा है कितना 2। ठीक है बच्चों, और कह रहा है कि मैग्नेटिक इंडक्शन के सेंटर पर जो है उसको B1 है, तो B1 अगर इसका रेडियस मान लेते बच्चों R है, तो आप B1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, B1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2R आई इंटू एन। ऐसा बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। चलिए इतना लिख के छोड़ देते, आगे देखते क्या करा। द कॉइल इज अनवुंड एंड इज रीवुंड इनटू ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 5 टर्न्स एंड द सेम करंट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक इंडक्शन V2 एट सेंटर। अब इसी कॉइल को कर दिया क्या है ना कि 5 टर्न में बदल दिया गया बच्चों, 5 टर्न इसको दे दिया, कितना टर्न दे दिया गया 5 दे दिया गया है, पहले 2 था अब इसका टर्न कितना कर दिया 5। तो ऐसा करने से इसका रेडियस बदल जाएगा बच्चों, तो रेडियस मान लेते हैं कि स्मॉल आर है, क्या ये स्मॉल है, हाँ लेकिन करंट बोल रहा है कि वही लेना सेम करंट, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो आता है वो V2 आता सेंटर पर।
तो फिर हम लोग अगर बात करते बच्चों इसका फार्मूला V2 का, तो कितना हो जाएगा बताइए, म्यू नॉट आई बाई 2R इंटू इसका टर्न्स हो गया बच्चों 5। अब आपसे पूछ रहा है कि B1 बाई B2 का रेशियो, B2 बाई B1 का रेशियो बताइए, B2 बाई B1 का रेशियो बताइए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, है ना। उसके बाद देखेंगे क्या है। तो B2 कितना, म्यू नॉट आई बाई 2R इंटू 5, और ये कितना बताइए, म्यू नॉट आई बाई 2R आई इंटू कितना हो जाएगा, उसका टर्न्स कितना दे रहा, 2 दे रहा ना, यहाँ पर 2 दे रहा बच्चों, तो आप यहाँ पर 2 भी लिख सकते हो, यहाँ पर लिख दीजिए 2, कितना लिख लेंगे 2, तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, 2 हो जाएगा। तो देखिए इसको काटिए, जो कटेगा उसको काट दीजिए, तो म्यू नॉट से देखिए म्यू नॉट आई ये कट जाएगा बच्चों, 2 से 2 भी कट जाए, तो यहाँ काटना है ना, जब म्यू नॉट आई से ये कट जाएगा और 2 से बच्चों 2 भी कट जाएगा, है ना। तो अब देखिए क्या होगा, सो ये गलती से कट गया बच्चों, है ना, ये था म्यू नॉट आई बाय 2R। चलिए तो यहां पर क्या हो जाएगा बताइए, आप लोग बताइए सर, यहां पर हो जाएगा 5 बाई स्मॉल r इंटू R बाई 2, कितना हो जाएगा। कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन कितना होगा जरा उसको भी देखना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, कैलकुलेशन कर रहे बच्चों, आप ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पर फिर वही कहानी हो गया कि टोटल लेंथ जो वायर का होगा वो तो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा बताइए, 2 पाई r इंटू 2, इतना टोटल लेंथ वायर का है। और इसका अगर बात करेंगे तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई r इंटू 5। तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा ना, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, और हमको कैपिटल आर बाई स्मॉल आर का रेशियो चाहिए। देखिए यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर तो आप लिख सकते कैपिटल बाई स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना, 5 बाई 2। तो यहाँ पर बच्चों 5 बाई 2 पहले से है ही, और आर बाई स्मॉल आर का वैल्यू आ गया कितना, 5 बाई 2। तो 5 बाई 2 आई इंटू 5 बाई 2 हो गया बच्चों, तो कितना हो गया बताइए, 25 बाई। तो B2 बाई B1 का रेशियो हो गया 25 बाई 4 हो गया बच्चों, और ऑप्शन में मैच कर रहा 20 से, तो आपका 16 का आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। देखिए होता क्या है कि एक ही कॉइल को अगर हम लोग क्या करते हैं, दूसरा कॉइल में कन्वर्ट करते हैं, तो लेंथ तो वही होगा। तो मेन कंसेप्ट बच्चों इसका यही है कि लेंथ आपको दोनों को सेम लेकर एक रेडियस में रिलेशन आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका जो रेशियो पूछता है या फिर कुछ वैल्यू पूछता है, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे 17 नंबर। करा एन इनफिनिटली लॉन्ग हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर। ये हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर की बात करें बच्चों, इसका चर्चा हम लोग क्लास में खूब करते हैं। विथ रेडियस आर कैरीज ए यूनिफॉर्म करंट अलोंग इट्स सरफेस, चूज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एज ए फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। बच्चों ये ग्राफ भी आप पढ़े होंगे, डायरेक्ट आपको क्लास में बताया जाता है, किताब में भी सब बातें लिखा रहता है बच्चों, तो आपको याद भी हो जाना चाहिए। अगर नहीं याद है तो चलिए हम देखते हैं क्या है। तो ये कह रहा है कहने कि हॉलो सिलेंडर है बच्चों, हॉलो सिलेंडर है, ठीक है ना। कैसा सिलेंडर है बताइए, हॉलो सिलेंडर है। तो ये हॉलो सिलेंडर इसको बना दिए हैं। तो हॉलो सिलेंडर बच्चों हम लोग पढ़े हैं कि करंट जो है सरफेस से जाएगा, अंदर में तो कुछ मटेरियल है ही नहीं, तो करंट कहाँ से जाएगा, सरफेस से जाएगा। और ये मान लेते बच्चों इसका क्या है, रेडियस मान लेते कि कैपिटल आर है। क्वेश्चन में दिया कि रेडियस क्या है, दिया हुआ है कि कैपिटल आर है। तो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन आपसे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कैसा होगा, उसका ग्राफ आपको यहाँ पर दे रहा है बच्चों। तो ग्राफ को आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो आप लोग पढ़े हैं कि अगर डिस्टेंस जो है ना, अगर डिस्टेंस अंदर में अगर बात करेंगे बच्चों, अंदर में मतलब सिलेंडर के अंदर बात करते हैं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ही 0 होता है, ठीक है ना, क्योंकि अंदर में करंट नहीं होता है। तो हम लोग एम्पीयर सर्किट लॉस इसको निकाले थे, तो हम लोग देखे थे क्या ना कि सरफेस तक आपका क्या होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, जब हॉलो होता है तब। तो यहाँ से 0 से R तक बच्चों मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो आपको एक ही पास है, देखिए एक ही ऑप्शन में आपको है ही बच्चों, डी में है और किसी में है ही नहीं।
तो आप सीधा सीधी आंसर मार सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि अगर हॉलो स्फीयर है यानी हॉलो सिलेंडर है, अगर आर का वैल्यू लेस देन अगर आर है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, और आर का वैल्यू ग्रेटर देन आर है, ठीक है ना, अगर आर है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों वो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कितना हो जाता है बताइए, 2 पाई आर हो जाता है। क्या होता है 2 पाई आर हो जाता है। आर्य बस में क्या करें, सो कितना होता है 2 पाई आर हो जाता है। तो इनवर्सली रिलेशन हो गया बच्चों, कितना हो गया इनवर्सली रिलेशन। तो इस केस में आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे बच्चों कितना, 18 नंबर देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। सोलेनॉइड कैरिंग ए करंट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग इट्स एक्सिस। ये सब क्वेश्चन देखिए बच्चों 2022 में क्वेश्चन आया आपको, जिस साल में क्वेश्चन है ना वहां पर यहाँ पर आपको मेंशन क्या हो रहता है आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि लॉन्ग सोलेनॉइड है, क्या है लॉन्ग सोलेनॉइड है और मैग्नेटिक फील्ड अपने एक्सिस पर बी प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है बच्चों सोलेनॉइड में, कि अंदर में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या होता है म्यू नॉट एन आई होता है, एक्सिस पर कहा जाए या फिर अंदर में कहीं पर पॉइंट रहता है सोलेनॉइड में, तो यही बात है, ठीक है। अब कहता है इफ द करंट इज डबल, करंट को डबल कर दीजिए, तो चलिए B1 मान लेते हैं, तो करंट को करा डबल तो 2I हो गया, और नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर इज हाफ, चलिए ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ टर्न्स को हाफ कर दिया गया, n के जगह पर क्या कर दिया बताइए n/2 कर दिया गया। द न्यू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू, कितना सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। तो A से 1 कट जाएगा तो फिर आ जाएगा कितना बताइए म्यू नॉट एन आई, जो B जो है B1 जो है B ही के बराबर हो गया, यानी B1 जो किसके बराबर है B ही के बराबर हो गया बच्चों। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 18 का आंसर आपका हो जाएगा बच्चों A। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन होता है, अगर आप बारीकी से पढ़ेंगे बेसिक चीज को क्लियर करके रखेंगे बच्चों तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। P/Q को आपको अच्छा से कर लेना है, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो कोई दूसरा किताब का क्वेश्चन बनाइए बच्चों, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं लगता है जेईई पास करने के लिए, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक चीजें आपको आना चाहिए, फार्मूला लगाने आना चाहिए, इसके लिए आपको थ्योरी अच्छा से क्लियर होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 18 है। अब हम बात करेंगे 19 नंबर देखेंगे। A long straight wire with a circular cross section having radius r is carrying a steady current I. The current I is uniformly distributed across this cross section. Then the variation of magnetic field due to current I with distance r from its center. देखिए एकदम सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। ये फार्मूला पर ही क्वेश्चन है बच्चों, और पीछे भी इस प्रकार से बात किए हैं। ये सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहा है बच्चों, किसकी बात कर रहा है, सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहा है। और अगर कर रहा है कि अगर ले अंदर में अगर पॉइंट होगा उस पर, उस केस में वेरिएशन मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, रेडियस अगर ये r है और ये r स्मॉल है r है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कितना होता है। आगे बात समझ में बच्चों, तो हम लोग पढ़े हैं कि अंदर में अगर बात करते r लेस देन अगर r है तो B इक्वल टू होता है म्यू नॉट I बाई 2 पाई r स्क्वायर इंटू स्मॉल। ऐसा हम लोग बच्चों फार्मूला पढ़ते, एकदम सिंपल फार्मूला है, बड़ा फार्मूला नहीं है, आपको याद होना चाहिए मैग्नेटिक पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो ये सब क्वांटिटी तो बच्चों क्या है बताइए, ये क्वांटिटी तो आपका क्या है बताइए, ये तो क्वांटिटी आपका कांस्टेंट है, इसका मतलब B प्रोपोर्शनल क्या हो गया R। ये डिराइव किया जाता है बच्चों, ये क्वेश्चन डिराइव, ये थ्योरी सब डिराइव किया जाता है, थ्योरी में पूरा अच्छा से बताया जाता है। तो ये डायरेक्ट आप कह सकते हो कि कॉपी का क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर तो B प्रोपोर्शनल बच्चों R हो गया, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा B हो जाएगा। तो आपका आंसर 19 का बच्चों हो गया B, सीधा सीधी आप B आंसर करेंगे। और अब हम लोग देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, क्या देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। The magnetic field at the center of circular coil of radius r due to current I flowing through it is B। एक क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों एक सर्कुलर कॉइल है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड B है जिसका रेडियस क्या है R है। तो चलिए एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक कॉइल है बच्चों,
और इसका रेडियस कितना बताइए, इसका रेडियस r है, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बच्चों हम लोग पढ़े हैं म्यू नॉट आई बाई कितना 2r, है ना। अब करा द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट along the axis at a distance r by 2 from the center is। करा कि एक्सिस पर बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा जो सेंटर से r by 2 डिस्टेंस पर है। सेंटर से कितना डिस्टेंस पर बताइए, r by 2 डिस्टेंस पर है, यानी B1 पॉइंट मान लेते बच्चों, यहाँ पर जो पॉइंट है ना, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको नाम दे दिए क्या, B1। तो चलिए एक्सिस पर पहले फार्मूला देखिए क्या होता है। एक्सिस पर फार्मूला म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों, आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर होता है, अब बाई 2 होता है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3/2। ये फार्मूला पढ़ते हैं हम लोग बच्चों एक्सिस पर, और इस पर क्वेश्चन भी पीछे कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं, ठीक है ना। चल तो यहां पर x का वैल्यू जो दे रहा है बच्चों कितना दे रहा है, x का वैल्यू दे रहा है r/2। तो चलिए r/2 पुट के लिए रेडियस के लिए स्मॉल r तो ले ही लिए हैं, तो चलिए लिखिए म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स के जब पर r/2 लिखेंगे तो r/2 का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2। अब बच्चों इसको लिखोगे तो क्या होगा बताओ, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ये आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा बच्चों, जब एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 5r स्क्वायर 5r स्क्वायर अब बाई कितना हो जाए बताइए 4, ये पावर 3/2। ठीक है बच्चों, चलो इसको नोट कर लो, थोड़ा छोटा इसको कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो इसको सोल्व करते बच्चों, तो b1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब ये पावर हो गया बच्चों 3/2, पावर 3/2 का मतलब 1.5, तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे 5r स्क्वायर बाई 4 हो गया, पावर 1 हो गया। अब फिर इसको लिख लेंगे 5r स्क्वायर बाई 4 का पावर 1/2, और b के टर्म में लिखना है बच्चों। तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि एक ही में 5 आ रहा है बच्चों, देख रहे हो ना, आ रही बात में 3 तो आ नहीं रहा है, 5 बच्चों आपको एक ही में आ रहा है। और तो चाहो तो कर सकते हो, तो सोल्व कर लो, नहीं तो फिर गड़बड़ अगर आपको लग रहा है तो इसको सोल्व कर लो, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि एक ही में 5 आ रहा है तो सी आंसर होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको शक हो रहा है तो इसको कैलकुलेट कर लो। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अब बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू 5r स्क्वायर, अब बाई 4, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर काट दो और हो जाएगा बच्चों √5r। अब बाई कितना हो जाएगा बताइए 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 भी कट जाएगा बच्चों। आ रही बात समझ में, क्या कर रहे हैं सो, चलिए इतने बातें समझ में आ रहा है तो दे रहा है 2 तो ऊपर चल जाएगा बच्चों, कौन चल जाएगा 2 बताइए, ये 4 है ना, तो 4 तो ऊपर चल जाएगा, चलिए 4 लिख लीजिए ऊपर, अब 5 लिख लीजिए नीचे। अब हो जाएगा कितना बताइए म्यू नॉट आई बाई कितना हो जाएगा बताओ, म्यू नॉट आई बाई हो जाएगा सर, फिर यहां पर है बच्चों 5, ध्यान देना जरा, 5 हो जाएगा और ये r हो जाएगा, और इससे कंपेयर करना बच्चों, इससे कंपेयर करना है ना, इससे कंपेयर करेंगे तो म्यू नॉट आई बाई 2r है, तो आप क्या कर लो ना 2 से ऊपर नीचे क्या कर लो मल्टीप्लाई कर ही लो, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, आएगा बच्चों वही सी ही आएगा, लेकिन आंसर तक मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो म्यू नॉट आई बाई 2r या 2r को भी शामिल कर लेंगे तो हो जाएगा b, तो हो जाएगा 8/5 √5 इंटू कितना हो जाएगा b, तो यहां पर लिख सकते हैं बच्चों कितना बताइए 2/√5, यही देखो आ रहा है √5 की पावर 3 इंटू b, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, देख लो 2 के पावर 3 8 हो जाएगा, और √5 को 3 बार लिखेंगे तो 5√5 हो जाएगा बच्चों, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा सी। तो पहले से भी दिख रहा था, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं सर इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर दिए हैं बच्चों, इसको समझने की कोशिश करिए कैसे किए सो, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 20 नंबर था। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों 21 देखिए, ठीक है।
द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज V1। अभी जस्ट क्वेश्चन इस प्रकार से किए बच्चों, तो सेंटर पर बोल रहा है, तो सेंटर पर कितना होता है म्यू नॉट I/2R। चलिए डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, रेडियस मान लीजिए लूप का R। द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस √3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कुलर लूप फ्रॉम सेंटर ऑन इट्स एक्सिस B2। देख कितना सिंपल बच्चों, करा है कि आपको बताना है कि x का वैल्यू कितना हो जाए √3R। फार्मूला के अनुसार x का वैल्यू अगर √3R होता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड V2 होता है। तो V1/V2 का रेशियो आपसे पूछ रहा है बच्चों, तो जब भी जस्ट क्वेश्चन की उसी पर बेस्ड है, बस दूसरे तरीका से खाली पूछ लिया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाए बताइए, म्यू नॉट I/R²। फार्मूला होता है बच्चों 2 × x² + R² का 3/2 होता है, ये फार्मूला होता है। इसमें बैठा दीजिए तो V2 निकल जाएगा। तो V2 = हो जाएगा म्यू नॉट I/R²। अब बाई हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, और x की जब इतना हो जाएगा तो 3R² + R² के पावर 3/2। तो म्यू नॉट I/R² 2 × 4R² हो जाएगा। इसको आप लिख सकते 4R² × 4R² का रूट, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, है कि नहीं। तो हो जाएगा म्यू नॉट I/R²। R² काट देते हैं बच्चों, सबसे अच्छा क्या कर लो, ये R² क्या कर लो, काट दो। तो यहाँ पर जब काट दोगे तो क्या बचेगा बताइए, यहाँ पर बच जाएगा बच्चों म्यू नॉट I/8, ये हो जाएगा I × ये हो जाएगा 2R। अब देखिए म्यू नॉट I/2R जो है बच्चों, ये तो आपका क्या है बताइए, ये तो आपका क्या है V1 है। म्यू नॉट I/2R क्या है, V1 है। तो यहाँ पर V2 = कितना हो जाएगा बताइए, V2 = 1/8 × B। तो आपसे पूछ रहा है कि V1/V2 कितना हो जाएगा, तो V1/V2 कितना हो जाएगा बताइए, V1/V2 = कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा बच्चों। इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, तो V1/V2 = कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब 8:1 आएगा आंसर, कितना हो जाएगा 8:1। इसका आंसर कौन हो जाएगा बताइए, C हो जाएगा बच्चों। तो 21 नंबर का आंसर बच्चों आपका हो गया कितना, C। अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर देखेंगे, ठीक है। 22 देखिए बच्चों क्या करा है, एक कॉइल ऑफ n टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स wound tightly in the form of a spiral with inner and outer radii R1 and R2 respectively। एक क्वेश्चन बच्चों जेईई मेन में तो 2-3 बार पूछ दिया, यही क्वेश्चन पूछा है। एक बार बच्चों ये IIT में भी पूछा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो बच्चों ना रिपीट हो रहा है, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट होता है, कंसेप्ट तो टोटली रिपीट होता है। तो P/Q अगर अच्छा से कर लिए ना बच्चों, तो एग्जाम में मान के चलिए कि आप पास करने जा रहे हैं, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा और भी काम करके जाएंगे तो अच्छे रैंक के साथ आप क्या करेंगे, एग्जाम कर पाएंगे, अच्छा रैंक से आप पास कर पाएंगे बच्चों। तो P/Q को तो एकदम नहीं इग्नोर करेंगे, P/Q आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, ठीक है। P/Q में ही बच्चे बहुत क्वेश्चन है, तो उतना क्वेश्चन कर लेंगे तो बहुत आपको क्या हो जाएगा ना, फायदा होगा आपको एग्जाम में। तो P/Q एकदम नहीं इग्नोर करेंगे बच्चों आप लोग, ठीक है ना। चलिए देखिए तब क्या, हाँ तो कह रहा है क्या ना कि नंबर ऑफ n टर्न्स ऑफ ए है। देखिए आपको क्वेश्चन तो ही पढ़ के सुना है बच्चों, क्या कर रहा है। चलिए ए कह रहा है क्या ना कि मैं फिगर पहले बना ही देता हूं, उसके बाद बात करते हैं। ए कह रहा है ना बच्चों कि कॉइल को ना ऐसे स्पाइरल बनाया गया है, ऐसे, तो हम लोग ऐसे यहां पर दिखाते हैं कि ऐसे हो गया, ऐसे ये कॉइल को बच्चों इस प्रकार से बनाया गया है। और ये बात समझ में ना, ऐसे क्वेश्चन में करा बच्चों, ऐसे कॉइल, ठीक है, बातें समझ रहे हैं आप लोग। अब इसका इनर रेडियस जो करा, इनर रेडियस जो बच्चों जैसे मान लें कि R1 रेडियस हो गया इनर, और आउटर रेडियस करा क्या है R2, ठीक है। व्हेन ए करंट ऑफ स्ट्रेंथ I इज पासेस थ्रू द कॉइल। अब इस कॉइल से करंट जो पास करा बच्चों I है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर विल बी, तो मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर पर क्या होगा। तो देखिए बच्चों ये जो है ना, ये सर्कुलर कॉइल नहीं है कि एक जगह सब कॉइल रखा गया, ठीक है ना। ये R1 रेडियस से R2 रेडियस तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, स्पाइरल टाइप का है बच्चों, ठीक है। तब आपसे पूछ रहा है कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो जब यहाँ पर देखिए रेडियस वैरी कर रहा है बच्चों, है ना, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक लूप लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एक लूप कंसीडर करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं
r डिस्टेंस पर एक लूप है, r डिस्टेंस पर हम लोग लूप लेंगे बच्चों। अगर लूप है तो r है तो इसका थिकनेस कितना मानेंगे, r होगा तो थिकनेस कितना मानेंगे, dr। हम लोग पढ़ते आए, ऐसे नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हैं बच्चों। इस टाइप कॉन्सेप्ट हम लोग पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, ये नया नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो ये r है तो ये आपका क्या होगा, dr हो गया। तो पहले इसके वजह से निकालेंगे बच्चों, तो इसको जरा बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। तो रेडियस हो गया r और इसका थिकनेस जो हो गया बच्चों कितना हो गया बताइए, थिकनेस जो हो गया वो dr हो गया। थिकनेस कितना हो गया बताइए, थिकनेस जो हो गया सर आपका क्या हो गया, dr। ऐसा जूम किए हैं और एक ये जो है ना एक सर्कुलर लूप जैसा बिहेव करेगा। तो हम पतला लिए dr तो सर्कुलर लूप की तरह बिहेव करेगा बच्चों। तो अगर इसके वजह से पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो इसको नाम देते dB। तो कितना हो जाए बताइए, म्यू नॉट I/2r। ये हो गया टर्न्स कितना होगा बच्चों, तो इसमें जितना टर्न्स उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। करंट तो सभी में I ही फ्लो कर रहा है, तो म्यू नॉट I/2r और इतना जो dr थिकनेस है उसमें कितना टर्न्स है। टोटल टर्न्स तो आपको दे रहा है, कितना दे रहा है, टोटल टर्न्स आपको दे रहा है बच्चों कितना, यहाँ पर दिया हुआ n दे रहा है ना, n, ठीक है। तो इसमें कितना आपका टर्न्स है वो निकालना जरूरी है बच्चों। तो चलिए उसको देखते हैं, उसको dn नाम तो देखिए कैसे निकालते हैं। ये n जो टर्न्स है, n जो टर्न्स है वो r1 रेडियस से r2 रेडियस तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमको तो dr में चाहिए, तो हम लोग एक नियम लगा लेते हैं बच्चों। एक नियम तो हम लोग बहुत अच्छा से जानते हैं, बार बार उसी को लगाते हैं। तो हम लोग बोलेंगे क्या ना कि r2 माइनस r1 रेडियस में, मतलब थिकनेस में टर्न्स है n है, तो हमको तो dr में चाहिए। तो dr में क्या लिखेंगे बताइए, n बाई r2 माइनस r1 इंटू क्या लिखेंगे बताइए, dr। और ये बस में इतना में टर्न इतना हो जाएगा बच्चों, तो यही आपका क्या कहलाएगा बताइए, यही आपका कहलाएगा dn। कितना कहलाएगा, dn। और यहाँ पुट कर दीजिए तो dB इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट I/2r इंटू n बाई r2 माइनस r1 इंटू कितना हो जाएगा, dr हो जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है, कितना हो जाएगा बताइए, dr हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बच्चे इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल के बस से आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन कर तो टोटल हो गया b। तो म्यू नॉट I n 2r2 माइनस r1 और dr बाई r का फंक्शन हो गया बच्चों। ये सब क्वांटिटी कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिए। तो r1 से r2 तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो r1 से r2 तक इसका इंटीग्रेशन हो। इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर रहा हूं, ठीक है। चल, इतने बातें अगर समझ में आ रहा है तो आगे देखिए क्या करा। ये हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट I/2 r2 माइनस r1। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x। आप पढ़े हैं 1/x का क्या होता है, log x, जिसको हम लोग बोलते हैं ln x, भी फिजिक्स में बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो r2 बाई r1, इसको जब सोल्व करेंगे तो हो जाएगा म्यू नॉट In/2 r2 माइनस r1 इंटू ln r2 बाई क्या हो जाएगा, r1। तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड हो गया बच्चों। कहां पर हो गया बताइए, मैग्नेटिक फील्ड आपको हो गया सेंटर पर। कहां पर हो गया, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो जरा ऑप्शन मिलाइए कौन मैच करेगा। सो म्यू नॉट Ni/r2 माइनस r लॉग, लॉग देखिए बच्चों, है ना, 2 यहाँ पर है ना, देख रहे हैं यहाँ पर 2 है, लॉग लॉग आ रहा है बच्चों। यहाँ पर ln का मतलब यहाँ पर लॉग ये लिख रहा है ना, ln इज इक्वल टू, हम लोग पढ़े हैं अगर ln x लिखा हुआ या फिर लॉग हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस ई लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज होता है। तो म्यू नॉट Ni/2 r2 माइनस r1 लॉग r2 बाई r1। तो आपका डी आंसर मैच कर रहा है बच्चों, आपका क्या हो रहा है, डी आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या करेंगे हम लोग, डी लगाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 करा। देयर आर टू इनफिनिटली लॉन्ग, देयर आर टू इनफिनिटली लॉन्ग, है ना, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर एंड दे आर हेल्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। देखिए इस प्रकार से आपको फिगर दे रहा बच्चों, सो दैट देयर कॉमन एंड्स मीट एट द ओरिजिन एज शोन इन फिगर गिवन बिलो। द रेशियो ऑफ करंट इन बोथ कंडक्टर इज 1:1। द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज, रेशियो ऑफ करंट इन बोथ कंडक्टर इज 1:1।
वन। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब करंट दोनों क्या है, सेम ही है। आई है तो ये आई है, आई के टर्म में दे ही रहा है, ये तो फालतू के लिए दे रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपसे बच्चों पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन ज्यादा भी अच्छा नहीं है, आप बना सकते हैं। इस टाइप की चीजें हम लोग क्लास में बात करते हैं, बहुत बात करते हैं। चलिए लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रकार से आपको वायर दे रहा है और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है बच्चों, देख रहे हैं, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये भी क्या कर रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। चलिए ठीक है, और ये कर रहा है क्या ना कि एक पॉइंट है यहां पर P पॉइंट, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट है, क्वेश्चन में कर रहा है और ऐसे दे रहा है बच्चों। ठीक है, ये θ1 θ2 होगा, ठीक है ना, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, गलती से ऐसा लिखा हुआ है। मान लीजिए कि θ1 है और ये आपका क्या है, θ2, और करंट बच्चों ऐसे फ्लो कर रहा आई। अब आपसे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बताइए पी पॉइंट पर क्या हो। तो दोनों को बस बच्चों हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे और उसको वेक्टर सम कर देंगे, यही तो करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्या है। देखिए बच्चों, इसकी वजह से वायर मान लेते कि अब 1 है, ये वायर क्या है, 1 है और ये वायर क्या है, 2। ठीक है, तो पहले वायर 1 की वजह से निकालते हैं। तो देखिए ये वायर आपको ऐसा है बच्चों, ठीक है, तो ये जो है ना, हम लोग पढ़ते थे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इसको V1 नाम देते बच्चों। तो म्यू0 I बाई 4 पाई d साइन θ1 प्लस साइन θ, ऐसा हम लोग पढ़ते थे बच्चों। साइन θ2 क्या पढ़ते थे, साइन θ2 पढ़ते थे बच्चों, साइन θ2 ये फॉर्मूला होता। और θ1 बच्चों यहां से मेजर करते थे, अगर करंट इधर जा रहा है तो ये θ1 होता था, ये इंड जो यहाँ पर एंगल उसको θ1 बोलते थे, इधर जो बनता था उसको θ2। तो इस वायर की वजह से निकालोगे बच्चों, θ1 के जगह पर पुट करना पड़ेगा ये एंगल। तो ये एंगल कैसे निकलेगा, तो दिया नहीं है, तो देखते हैं क्या है सो। तो देखिए क्या करेंगे सो, ठीक है ना। ये बच्चों x और y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये x हो गया और ये y हो गया। अगर x y हो गया तो बच्चों तो ये हो जाए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का क्या, अंडर। तो साइन θ1 तो लिख ही सकते हैं ना, अब तो साइन θ1 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बताइए, साइन θ1 इजिकल टू पी बाई क्या होता है, h होता है, पी बाई क्या होता है, h। तो इसके लिए हो जाएगा x, अब बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर। और θ2 जो जाएगा बच्चों 90 डिग्री हो जाएगा। θ2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, इन्फिनिटी है ना, तो 90 डिग्री। तो साइन 90 आपका क्या हो जाएगा बताइए, साइन 90 कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, ये हो जाएगा कितना, साइन 91 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अब x के जब d के जगह पर क्या हो जाएगा बताइए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो d के जगह पर कितना हो जाएगा बताइए, y हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर बच्चों पुट कर देंगे तो V1 इजिकल टू हो जाएगा सर म्यू0 I बाई 4 पाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया बाई बच्चों, साइन θ1 हो गया x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, और साइन 91 ये V1 हो गया बच्चों। आरी बात में, अगर ये V1 हो गया तो डायरेक्शन किधर होगा, देखिए करंट इधर जा रहा है, आर इधर, तो डीएल क्रॉस आर करेंगे बच्चों, हम लोग डीएल क्रॉस आर करेंगे तो अंदर की ओर जाएगा, डीएल क्रॉस आर अंदर ही। तो अभी यहाँ पर दिखाते बच्चों की क्रॉस जाएगा, यहाँ पर अगर दिखाना चाहते तो अंदर की ओर जाएगा। तो ये हो गया बच्चों V1। सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे ना, V2 निकालेंगे। इसको थोड़ा छोटा कर देते बच्चों, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, V2 निकालेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम V2 निकालने की कोशिश करते हैं, V2 निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। चलिए तो सिमिलरली V2 अगर निकालेंगे बच्चों, V2 निकालेंगे तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए। आइए जरा V2 निकालते हैं। तो V2 इक्वल टू सर आप ले लीजिए, देखिए म्यू0 I बाई 4 पाई डी, ये तो फॉर्मूला होता ही है, और साइन θ1 प्लस साइन θ2 ये फॉर्मूला होता है बच्चों, साइन θ2। अब यहां पर बच्चों क्या है ना, यहां पर θ1 जो है बच्चों वो तो 90 डिग्री है, तो θ1 इक्वल टू 90 डिग्री पुट कर लीजिए।
और थीटा 2 जो है ना बच्चों ये ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ से देख लिया एंगल तो दिया नहीं है, तो साइन थीटा 2 आपको ये हो जाएगा, तो साइन थीटा 2 इक्वल टू ये कितना, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बाय हो जाएगा बच्चों। तो बाय बाय कितना हो जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर का कितना हो जाएगा अंदर। अब इससे पुट कर लीजिए, डी के जब पर क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आपका ये हो गया जो एक्स के बराबर है, तो हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स, और साइन 90 हो गया 1, और इसको पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा बाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का अंडर, और ये भी इसका भी डायरेक्शन बच्चों अंदर की ओर होगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्रॉस हो जाएगा बच्चों, तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो सीधा सीधा इसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे बच्चों, क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, और उसके बाद सोल्व कर लेंगे, जिससे मैच करेगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में, चलिए तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना सोल्व कर ही लेते हैं। तो बी नेट इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों b1 प्लस b2। तो b1 क्या था, देखिए b1 क्या था बताइए, b1 जो था सर आपका क्या था म्यू नॉट आई बाई 4 पाई बाई एक्स स्क्वायर इतना, इसको ध्यान में रखिए, नहीं तो इसको क्या कर लीजिए ना, देखिए इतना पार्ट को बच्चों हम लोग रिजल्ट को लेके चले जाते हैं दूसरे पेज पर, देखिए आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, खाली रिजल्ट को यहां पर ले आते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए तो b1 आपको यहां पर था इतना, तो b1 क्या यहां पर लिख दिए। चलिए b2 को भी ले आइए जरा, b2 को भी ले आइए जरा, b2 को भी ले आइए। b2 बच्चों आपके पास क्या था, ये था, b2 आपको इतना आया बच्चों, ठीक है ना। चलिए ये आपको b2 था बच्चों, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ देना है, दोनों को क्या कर देना है जोड़ देना है, समझ में आ रहा है ना ये। चलिए तो जोड़िए इसको जरा, तो b1 प्लस b2, तो देखिए यहां पर म्यू नॉट है आई अब बाई 4 पाई, इसमें भी है, तीसरे को कॉमन ले लीजिए बच्चा, और सबको अंदर लेके चले जाइए, तो अगर और सबको अंदर ले जाएंगे तो एक्स बाई और हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, अब प्लस बाय को अंदर ले जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1 बाई बाय। चलिए अब यहाँ पर देखिए x को अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स, अब प्लस x को अंदर ले जाएंगे तो बाय बाय कितना हो जाएगा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा बच्चों। अब इसको आप सोल्व करेंगे ना, अब हम सोल्व नहीं करेंगे बच्चों, आप लोग सोल्व करिएगा तो आंसर जो मैच करेगा बच्चों, आप देख लीजिएगा उसका सोल्यूशन, ठीक है ना, कोई बड़ा बात नहीं है। तो जब सोल्व करेंगे तो आपको ए से मैच करेगा बच्चों, किससे मैच करेगा ए से मैच करेगा, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा, उसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है एलसीएम लेकर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपको था बच्चों कितना 23। अब हम लोग बात करेंगे 24। अब कहो कि सर आंसर क्यों नहीं मिला है, तो देखो आप जेईई मेन की तैयारी करते हो तो कैलकुलेशन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना, आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो, ये आपको फायदा करेगा, ठीक है ना। हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना काम है कि इसमें ऐसे होता है, तो उसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए नंबर, देखिए क्या करा है, कॉइल हैविंग इन टर्न्स इन टाइटली इन द फॉर्म ऑफ अ स्पाइरल विद इनर एंड आउटर रेडियाई एंड बी रिस्पेक्टिवली फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। ये अभी जस्ट क्वेश्चन किए बच्चों, वहां पर रेडियस r1 r2 दे रहा था और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल n था, ठीक है ना। हम सेम क्वेश्चन है बच्चों, तो सेम क्वेश्चन है, तो बताइए कौन आंसर मैच करेगा, बताइए। आया था कितना म्यू नॉट एन आई टू बी माइनस ए, ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, आप देख लेना लॉग वाला होगा, ये वैल्यू होगा ये, ठीक है। 22 नंबर और 24 नंबर सेम है बच्चों, देख रहे ना, इसी से हम आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप पी बाई क्यू पर एकदम पूरा फोकस करके रखिए, ठीक है ना। तब उसको हम इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन अगर उस पर बेस्ट आता है क्वेश्चन तो आपको हो जाना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। तो पी बाई क्यू इंपॉर्टेंट है। तो ये 22 नंबर देखिए आपको 24 नंबर हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन, तो 25 नंबर क्वेश्चन भी ना बच्चों ये पीछे पूछा हुआ, देखिए क्वेश्चन खाली पढ़ लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर इज फ्लोइंग थ्रू ए ट्रायंगल ऑफ
साइड्स 9 सेंटीमीटर ईच, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल का रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इज, सेंट्रॉइड पर पूछ रहा है बच्चों, तो आपको पढ़ाए थे पीछे क्वेश्चन भी किया हुआ है, ठीक है ना, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना, सेंट्रॉइड पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालता, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें डाटा दिया हुआ अलग, उसमें डाटा अलग था बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो ये हम नहीं करेंगे बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चन एक और भी लगता है कि आगे पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन एकदम बेसिक आता है, तो क्लियर करके रखिए बच्चों, बेसिक कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसको सोल्यूशन के लिए तुरंत आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर। 25 नंबर हो गया बच्चों, सोल्यूशन करने से कोई फायदा नहीं है। अब देखेंगे 26, अब हम लोग बच्चों 26 क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्या कर रहा है, ठीक है। आइए जरा देखते हैं 26 नंबर क्या कर रहा है। देख रहा बच्चे, कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ इनर वायर ऑफ रेडियस ए सराउंडेड बाय आउटर शेल ऑफ इनर एंड आउटर रेडियाई B and C respectively. The inner wire carries an electric current I naught which is distributed uniformly across cross-sectional area. The outer shell carries an equal current in opposite direction and distributed uniformly. What will be the ratio of magnetic field at a distance x from the axis when x is equal to less than a और x का वैल्यू a से bigger? ये बच्चों क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन बच्चों एकदम बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन एससी वर्मा में बच्चों एग्जाम्पल में क्वेश्चन करवाया गया है, और ये तो एडवांस एससी वर्मा में करवाया गया बच्चों, नहीं तो इसमें 4 पार्ट में क्वेश्चन इसको पूछा है, और इसका एकदम छोटा सा पार्ट इसको यहाँ से उठा के बच्चों आपसे पूछ लिया गया है। यानी एससी वर्मा का जो बना हुआ क्वेश्चन बनाए होंगे ना इसका, तो ये आपके लिए बहुत आसान लगा हुआ बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या करा है। क्वेश्चन खाली बड़ा कर दिया, लेकिन इसका आंसर बहुत सिंपल है। कोएक्सियल केबल बनाया गया बच्चों, तो चलिए कोएक्सियल केबल हम लोग भी बना ही लेते हैं, है ना। आइए कोएक्सियल केबल बनाते हैं बच्चों, ये है क्वेश्चन को खाली घुमाया है, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन आपसे बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। चलिए मैं आपको फिगर बना देता हूं, उसके बाद आपको समझाते क्या करना बच्चों। यही फिगर बोल रहा है, आप देख लो क्वेश्चन को पढ़ो, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसमें करंट बच्चों अगर ऊपर जा रहा है, इसमें करंट अगर ऊपर जा रहा है, ऊपर I नॉट, तो इसमें करंट बच्चों ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें करंट आपको ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। कितना फ्लो कर रहा है बताइए, I नॉट। ये क्वेश्चन में बोल रहा, पढ़िए क्वेश्चन, ये I नॉट, समझ रहे हैं। चलिए अब इसका इनर रेडियस जो दे रहा बच्चों, इसका दे रहा A दे रहा है, इसका दे रहा B, और ये दे रहा रेडियस क्या C। क्वेश्चन में ऐसा दे रहा, आप क्वेश्चन को पढ़िए, आप समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ बच्चों, इस वायर में ऊपर करंट जा रहा है, और ये जो केबल है ना यहाँ पर, इससे करंट I नॉट नीचे जा रहा है, लेकिन आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस व्हेन x लेस देन a। मतलब x लेस देन a का मतलब क्या हो बताइए, x लेस देन a का मतलब क्या हो बताइए सर। x लेस देन a का मतलब यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है बच्चों, बताओ आप ऐसे कर लो, कहाँ पर पूछ रहा है, एक्सिस से a डिस्टेंस पर आपसे पूछ रहा है, नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों अगर पूछ रहा है तो सीधा पढ़े ये कि सिलेंडर के अंदर में वायर है, मतलब पॉइंट, ये सिलेंडर क्या है, अंदर में पॉइंट बच्चों, और इस हम लोग इसको बायट सावर्ट्स लॉ से बनाते हैं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, तो इस करंट से कोई लेना देना नहीं है, इसके अंदर में करंट से मतलब होता है बच्चों। तो ऐसा करने से अगर हम लोग ये पार्ट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको नाम पे V1, ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू सीधा सीधी हम लोग पढ़ते म्यू नॉट I बाय 2 पाई a स्क्वायर इंटू x, है ना, पढ़े हैं। सिलेंडर के अंदर में कोई पॉइंट होता तो हम लोग ऐसा पढ़े हैं बच्चों। तो यहाँ पर x लेना है, रेडियस ये लेना, तो तुम सीधा सीधी हो जाएगा बच्चों। और b पार्ट में करा है कि x का वैल्यू a से ज्यादा b से छोटा, मतलब यहाँ पर बच्चों पूछ रहा है, यहाँ पर
तो ये इस सिलेंडर के लिए बाहर में पॉइंट हो गया बच्चों। तो B2 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना बताइए, म्यू नॉट I बाई 2 पाई x। एकदम सीधा सीधा फॉर्मूला होता है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहोगे सर इसमें जो करंट जा रहा है उसका कोई फर्क पड़ेगा तो नहीं ना, पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यहाँ पे पूछेगा तब इसका फर्क पड़ेगा, यहाँ पूछेगा तब, लेकिन यहाँ से यहाँ तक अंदर पूछेगा तो इस करंट से कोई लेना देना हमको नहीं बच्चों, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए इतना दे दिया है। आ रही बात समझ में? चलिए, तो अगर इतना है बच्चों तो आपको रेशियो पूछ रहा है, तो B1 बाई B2 आपका क्या है, रेशियो पूछ रहा है। तो B1 बाई B2 करेंगे बच्चों तो म्यू नॉट I बाई 2 पाई कट जाएगा, तो हो जाएगा सीधा सीधी x बाई a स्क्वायर, और यहाँ पर बच जाएगा सीधा सीधी कितना 1 बाई x, तो हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, तो x आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया था बच्चों, क्वेश्चन हार्ड नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर x स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको बच्चों ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपको बच्चों कितना था, 26 नंबर क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है।